नेशनल कॉन्फ्रेंस। आज आपने वक्त निकाला, पिछली 20 तारीख को भी हमारी ड्यूटी चल रहा है। किसान की गहराइयों से बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर लीडर हैं सेक्रेटरी के अंदर आप चले जाइए, कोई काम लेके चले जाइए, हो नहीं रहा। बस वो आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि जो इनके ऑफिसर हैं, नीचे जो ऑफिसर हैं, वो उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं। जो इन्होंने स्कीमें दी हुई है अधूरी पड़ी हुई है। कभी कैंडिडेट के अंदर या दूसरे वाकयात में जो इन्होंने वायदे किए थे, जब इनकी सरकार बनी, इन्होंने कहा कि हम यहाँ कैंडिडेट जो है कठुआ और सांबा की, जहाँ हम नहर लाएंगे, रावी तभी कैनाल जो थी बंद पड़ी थी उसको हम बनाएंगे और उस इलाका के अंदर पानी देंगे। कहाँ है बोला है, किस जगह ये इरीगेट करेंगे पानी। लिहाजा ये जो एक लोगों को सपने दिखा रहे हैं, आज वक्त अलग से है। आज जब भी यहाँ पे कोई इलेक्शन होता है, जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम का प्रचार उठा देती है, भगवान का बीच में ले आते हैं, कभी राम को ले आते हैं और अब की बार उन्होंने हनुमान जी को ले आया। लेकिन काम हमारे जो भाई कर्नाटक थे, कर्नाटका के थे, उन्होंने साबित कर दिया कि ये बात चलने वाली नहीं है। इस वक्त तंजीम पे जो हमले किए जा रहे हैं वो एक साजिश के तहत किया जा रहा है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है और लोगों का जो आपस में मेल है, चोली दामन का साथ है, ये किस तरह का? आप लोगों को याद रखना चाहिए कि 1947 से पहले भी 1931 में ये जंग शुरू हुई, जब जम्मू कश्मीर की जनता एक ऐसे वक्त से गुजर रही थी कि उनका पुरसाने हाल नहीं। बराबर उसी तरीके से कि उस वक्त के हाकिम और उसके इर्द गिर्द जितने लोग होते थे वही सब कुछ करते थे, और बराबर उसी तरीके से आज चंद आदमी हवाई जहाजों में लाए गए, कुर्सियों पे उतारे गए, जो मन में आता है कर लेते। यहाँ खाने के लिए कई मुकामात पे गरीबी भी है, रोटी नहीं है, पूरी रोटी नहीं है, लेकिन मस्तमौली उनको उसकी परवाह नहीं। ये चोली दामन का साथ इन्होंने बहुत तोड़ने की कोशिश की। मेरे वालिद शेख साहब को 22 साल जेल में रखा, और कितने ही बड़े बड़े नेता हमारे लोग जिन्होंने जाने दी, लेकिन ये साथ टूटा है। लालच ले रहे हैं। एक बड़ी वजह जो मेरी दिमाग में आ रही है कि इलेक्शन इसीलिए नहीं करवा रहे हैं कि वो खाली हाथ लौटेंगे, कि सड़कों पे रन करने से लोग अपने नहीं बनेंगे, फुटपाथों से रन करने के लिए किसी का भला नहीं होगा। ये दिखावे का काम उसको दिखाइए जिसको मालूम नहीं। हमने बहुत कुछ देखा, हमने ये आपकी उछल कूद बहुत देखी, लोगों को बरगलाना, लोगों को जेलों में भेजना, लोगों पे सख्ती करना। 1 लाख लोग मिलिटेंसी में मारे गए, और बरमला कहता हूं अक्सर वो लोग फौज के शिकार हो गए। केंद्र सरकार से एक कमीशन कायम करो। आप बोलते हो वो है कसूरवार, वो बोलता है ये है कसूरवार, दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन नहीं करते। जी आप तो खुद देख रहे हैं, इतना दबाव होने के बावजूद भी कठुआ में इतने लोग आना ये बहुत बड़ी बात है। लोग जुड़े हैं। इन्होंने जो आजकल का प्रशासन ने बड़ी कोशिश की लोगों को तोड़ने की, लेकिन लोग नहीं मान रहे। उनको मालूम है वो अपने जाती मफाद के लिए कर रहे हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस वसीतर मफाद जो लोगों का है उसके लिए काम करो। जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करवाए जा रहे, किस तरह देखते हैं? कर्नाटका जो है हाथ देखिए, इनको समझ लेना चाहिए, हिंदुस्तान इनकी लौंडी नहीं है, हिंदुस्तान को इन्होंने खरीदा नहीं है। हिंदुस्तान चलेगा, संविधान के तहत चलेगा, और संविधान के तहत एक जरूरी है कि हर 5 साल के बाद हिंदुस्तान में, हर 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे ताकि लोगों के नुमाइंदे हुकूमत करें। यही तरीका है देश को इकट्ठे रखने का। अगर किसी जगह जम्मू कश्मीर की तरह अलग सोच है तो ये हिंदुस्तान बढ़ जाएगा, फिर इसको समेटना बहुत मुश्किल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है अगले चुनावों के लिए? हम तो जीत गए हैं और हम बराबर आखिर दम तक ये लड़ते रहेंगे। लोगों ये हमने नहीं जीतना है, ये अवाम ने जीतना है। लोगों के इश्तराक से, लोगों के साथ देने से, लोगों को इलेक्शन में ये सब लेने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को उम्मीद है कि जोक दर जोक जो है एक भी वोटर घर नहीं बैठेगा जिस वक्त इलेक्शन का टाइम आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे कोई भी नहीं टिक सकता जम्मू कश्मीर। G20 को किस तरह देखते हैं? हाँ, G20 को देखिए, ये नेशनल मसला है, उनको सूझी G20 आ गई तो चलिए देख लेंगे कश्मीर। मैंने अभी जिक्र किया 1 लाख लोग मारे गए, उसके बारे में भी सोचो। इसके बारे में हमने कहा था तहकीक करो, नहीं करते। अब यहाँ के गरीब अवाम मर गए, उसमें हिंदू भी है, सिख भी है, मुसलमान भी है। G20 आ गया तो कौन सी आफत आ गई? वो 1 लाख लोग, ये जख्म जो है, जो मिलिटेंसी में दिया गया इस कौम को, और उस जख्म पे आज के दौर में निमक पाशी हो रही है। इससे दुखी है और कुछ नहीं, सबको दुख है। और ये दूर करने के लिए आपने अपनी रंजिशें जो हैं, अपनी सोच दुश्मनी जो है उसको थूकना है और गले लगाना है एक दूसरे को। अगर देश को एक रखना है, देश को बचाना है, उसमें अहम कड़ी ये है कि आपने हर प्रांत के साथ एक सा सलूक रखना है। आप जम्मू कश्मीर के साथ इसीलिए गलत सलूक रख रहे हो या बिदून रख रहे हो, अलग रख रहे हो, वो देश के लिए खराब है। देश के लिए मेहरबानी करके ऐसे कदम मत उठाओ जिससे देश कमजोर होगा। देश को मजबूत करने का यही तरीका है कि यहाँ शिकायत है वो दूर करो। क्या देखते हैं जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे हैं? क्या रीजन मानते हैं कि चुनाव अभी तक नहीं करवाए जा रहे हैं? उनको तो वो चाहते हैं कि हमें सूली पे चढ़ाएं, क्या इलेक्शन कराएंगे वो? उनको परिणाम मिल गया है। ये किया था बीच में कि ये हारेंगे इलेक्शन, जीतेंगे नहीं। ये जो खासकर जम्मू में जो उनके बीजेपी के कुछ नंबर है, तो इसलिए वो एक रुकावट है जो मैं समझता हूँ। इनके इरादे क्या है, आज तक तो इन्होंने कोई अच्छा इरादा नहीं दिखाया, लेकिन उम्मीद है बैनुल अक़वामी दबाव के तहत जनता जो अब इनसे रोज बरोज बिछड़ रही है जम्मू कश्मीर की, उसके जज्बात को देखते हुए ये अपना रवैया बदलेंगे, अपना रास्ता बदलेंगे और लोगों को पूरा मौका जो संविधान के तहत इनको होना चाहिए इलेक्शन का।